गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि गुरुजी के कहे अनुसार हम सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश देखते हैं, क्रूर मनुष्य में भी और सौम्य मनुष्यों में भी, जानवरों में भी, और चींटी हो या हाथी हो। जब गुरुजी कहते हैं तो मैं आपके अपने अंदर बसे परमात्मा को नमन करता हूँ, तो ये शब्द हृदय में उतर जाते हैं, किंतु स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को हम कैसे उनको कैसे महसूस करें, स्वयं के भीतर परमात्मा को कैसे देखें? हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि स्वयं के परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आपके भीतर परमात्मिक ऊर्जा का दिया ना जगा होता तो आपकी आत्मा गुरु की आत्मा से संबंध ना बना पाती, गुरु की खोज ना होती, ये देशनाओं की तरफ आप लालायित नहीं होते, इन शिक्षाओं से आप प्रभावित नहीं होते, इन विद्याओं का किसी भी तरह का अनुसरण आप कभी भी नहीं करते, है ना। समाज में कितने लोग हैं, 150 करोड़ का हमारा देश है। अगर उस प्रतिशतता में देखें और उनमें से हम 78-80% हिंदू हैं, लेकिन उस नज़रिए से देखें तो हमें कितने लोग फॉलो करते हैं? 5-7 लाख लोग, 1% भी नहीं है। अगर हम 1% भी माने तो 1.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग इन चीज़ों की तरफ आ पाते हैं, इतनी प्रतिशतता होते हुए। तो ये जो अवलंबन है, ये समीप्य है, ये सानिध्य है, ये जो संयोग और सामंजस्य है, ये जो परस्पर वाइस वर्षा जुड़ाव है, ये ही तो परमात्मिक संकेत हैं आपके अंदर विद्यमान होने के। और ये आपके अंदर वो मूल तत्व है, आत्मा परमात्मा की प्रतिनिधि है। ऐसा सोचिए कि परमात्मा एक समुद्र है और आप समुद्र का 1 चम्मच पानी है, 1 चम्मच जल है, तो गुण तत्व तो 1 चम्मच में भी वही है जो 1 लाख लीटर में है। सूर्य की रश्मियां सूर्य से निकलकर जब धरती तक पहुंचती हैं तो उस लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी में कहीं पर भी उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसमें रासायनिक संरचना एक समान होगी सभी जगह तक सूर्य की रश्मि की, चाहे वो आकर जहाँ गिर रही है वहाँ से और जहाँ से चली है वहाँ से। तो जो आपकी आत्मा का एक सूक्ष्म अंश है, परमात्मा का अंश है, वो अगर आत्मा अपनी खुराक को खोजती है, अपनी डाइट की ओर आकर्षित होती है, अपने परितोष से प्रसन्न और आह्लादित होती है, उससे आनंदित और संतुष्ट होती है, तो वो परमात्मा की ही झलक है। और ये जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मैं बहुत बार बोलता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ उसको, कि जैसे हम कोई भी गृहिणी, आप में से बहुत सारी महिलाएं घर में रोजाना दही जमाती, 1 भगोना दूध आप लेते हैं, उस 1 भगोना दूध में 1 चम्मच आप दही मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम से पूरा ही भगोना दूध हो जाता है, पूरा भगोना दूध का दही हो जाता है। 1 चम्मच दही मिलाने से 5 किलो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो 1 चम्मच परमात्मा अपने जीवन में मिलाने से पूरा अस्तित्व ही आपका परमात्मा मान हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है। तो इसलिए हम बहुत पहले, हमारे सूत्र था, उसमें पुस्तक भी है, लिव लाइफ गॉड साइज। इतने उत्थान हो, इतना विकास हो, इतना परिष्कार हो, इतना आपके अंदर आंदोलन हो, और इतना आपके अंदर एक उमंग हो, और इतना आप संस्कारों में और सरोकारों में गहरे आबद्ध और संबद्ध हो जाएं कि आप स्वयं परमात्मा ही हो जाएं, उसी के आकार के समरूप आपका आकार हो जाए। तो ये मनुष्य से और देवत्व की यात्रा पूर्ण हुई। फिर आप भी, चूंकि ये जो इंद्र हैं, जो देवता हैं, वो देवता परमात्मा नहीं हो सकते। देखिए, देवता में परमात्मा में बड़ा फर्क है। परमात्मा से देवता कुछ लेते हैं और आपको दे सकते हैं, लेकिन देवता ईश्वरीय अंश नहीं हो सकते हैं, मनुष्य ईश्वरीय अंश हो सकता है। ये बड़ी गहरी बात है। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं। उनकी एक सीमा, उनकी एक परिधि है, तो वहीं तक टिके हुए हैं, बस उससे आगे ना बढ़ सकेंगे। लेकिन आप उनको भी अतिक्रमित कर जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि सुरपति, सुर कहते हैं देवताओं को, और उनके जो अधिपति हैं, उनके भी जो हेड हैं, उनके जो मास्टर हैं, उनके जो कंट्रोलर हैं, वो भी एक मनुष्य से भीख मांगने आ जाते हैं। तो दुनिया को सब कुछ देने वाले हैं। कर्ण से आए थे ना कवच कुंडल मांगने, इंद्र कवच कुंडल मांगे ना नदी के किनारे, जब वो स्नान करके बाहर निकले तो उनके तो यानी भिखारी होना पड़ा देवताओं के सम्राट को भी। लेकिन एक मनुष्य अपने कर्म से इतना ऊंचा उठा कि उसको भी उसने उपकृत किया, ये जानते हुए भी कि ये छल है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ मनुष्य अतिक्रमित कर जाता है देवताओं को। तो ये एक बड़ी बात है, और ये जो आपके अंदर विद्यमान है, ये अंश, ये बूंद है एक, इसको कितना बढ़ा सकते हैं तो ये विराट को उपलब्ध हो सकती है।
आर्याम् अभयाम् भज रे